नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर राइट में। डॉक्टर राइट का उद्देश्य है राइट डॉक्टर राइट एडवाइस, सही डॉक्टर सही सलाह। आज हमारे दूसरे एपिसोड में हम बात करेंगे स्लिप डिस्क के ऊपर। दोस्तों, स्लिप डिस्क एक बड़ी कॉमन सी समस्या बन गया है। लगभग हर परिवारों में कुछ ना कुछ सुनने को मिलता है कि इसको स्लिप डिस्क हुआ, उसको स्लिप डिस्क हुआ। तो आज स्लिप डिस्क के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ भारत के जाने माने स्पाइन सर्जन प्रोफेसर शंकर आचार्य आज हमारे साथ हैं। प्रोफेसर आचार्य गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है स्पाइन सर्जरी के ओर। आज हमें स्लिप डिस्क से जुड़ी जितनी बातें हैं, उसका डायग्नोसिस, उसका ट्रीटमेंट, उसके ऊपर आज हमें सर गाइड करने वाले हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, ये स्लिप डिस्क होता क्या है? अक्सर हर बंदा को यदि कमर में दर्द होता है या कमर अकड़ जाती है, उसको लगता है कि मेरा स्लिप डिस्क हो गया है। एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है ये। जैसे सिर में दर्द होता है तो सब हेडेक बोलते हैं, जैसे कमर में दर्द होता है तो सब स्लिप डिस्क बोलते हैं। पर स्लिप डिस्क एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसमें जो डिस्क है उसका यदि अंदर का न्यूक्लियस निकलता है, उससे वो नर्व को टच करता है, उसको स्लिप डिस्क बोलते हैं। नॉर्मल स्पाइन में क्या होता है ना, नॉर्मल स्पाइन में ये वर्टिब्रा बॉडी होता है। ये एक ऊपर वर्टिब्रा है, एक नीचे वर्टिब्रा है और उसके बीच में ये डिस्क है, इसको डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क टायर जैसे स्ट्रक्चर से बना होता है जो बोन के साथ अटैच होता है और अंदर जेली होता है, उसको न्यूक्लियस पल्पोसिस कहते हैं और टायर को एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। तो ये टायर बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो लोड ले सकती है। कुशनिंग इफेक्ट है इसमें। जैसे हमारे गाड़ी की टायर है, ऐसे एग्जैक्टली ये टायर इन ट्यूब कॉन्सेप्ट है। ये दोनों वर्टिब्रा के बीच में होता है। उम्र के साथ ये टायर में यदि वीकनेस आता है या टायर के रेडियल फाइबर्स फट जाते हैं तो वो डीजेनरेट डिस्क बोलते हैं, इसको डीजेनरेट डिस्क बोलते हैं। इसमें जेली भी ख़राब हो गई और टायर भी घिस गई। जब जेली ख़राब हो गई और टायर घिस गई, कोई सडन झटका आया या कोई स्ट्रेन पड़ा तो फिर ये टायर के थ्रू ये जेली निकल जाती है, उसको डिस्क प्रोलैप्स कहते हैं। अक्सर ये डिस्क प्रोलैप्स जो होता है कभी कभी नर्व को टच करता है तो पैरों में दर्द जाता है, कभी कभी नर्व को टच नहीं करता या बल्ज करता है तो उसको डिस्क बल्ज बोलते हैं। इसके अनेक डिग्रीज होते हैं। जब बल्ज करता है उसको बल्ज बोलते हैं, जब निकल जाता है टायर से उसको प्रोलैप्स बोलते हैं, बहुत ज़्यादा निकल जाता है और अपना अलग टुकड़ा होता है उसको सिक्वेस्ट्रेटेड डिस्क बोलते हैं। इनके अलग अलग लक्षण होते हैं और इनके अलग अलग उपचार होते हैं। सर, ये पेशेंट को कब पता लगता है कि उसको स्लिप डिस्क हो रहा है? उसको ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं, ऐसे क्या लक्षण दिखाई देते हैं कि उसको ये पता लगे कि मेरे को स्लिप डिस्क हुआ है? स्लिप डिस्क एक स्पेसिफिक चीज़ है। जैसे कमर में वर्टिब्रा के बीच में डिस्क होता है और डिस्क में यदि बल्ज होता है या टियर होता है या डिस्क का एक टुकड़ा निकल के नस को दबाता है, उसको स्लिप डिस्क कहते हैं। उसके वजह से कमर में दर्द होगा या पैर में दर्द होगा या कमर एक साइड शिफ्ट हो जाएगा, जैसे टेढ़ा हो जाता है शरीर, वो होगा। तो अक्सर इलाज के साथ और उपचार के साथ मोस्ट ऑफ द स्लिप डिस्क जो है ग्रेजुअली हील कर जाता है। कभी कभी जब हील नहीं करता है और उसमें पैरों में कमजोरी आती है या सुसुपॉटी में दिक्कत आती है, तब मरीज को डॉक्टर को दिखाना चाहिए और बहुत लेट नहीं करना चाहिए। तब उसका उपचार कभी कभी सर्जिकल होता है। अक्सर 99% ऑफ स्लिप डिस्क का उपचार मेडिसिन से, फिजियोथेरेपी से, रेस्ट से और बाद में एक्सरसाइज और बैक स्ट्रेंथनिंग से हो सकता है। सर, जब पेशेंट आता है आपके पास, आप क्या उसको डायग्नोस करते हैं कि उसको पता लगे कि उसको स्लिप डिस्क हुआ है? और डॉक्टर साहब, इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? स्लिप डिस्क गर्दन में हो सकता है, कमर में हो सकता है, पैर मैंने लो बैक में हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो पेशेंट का स्पेसिफिक सिम्टम होता है। जैसे गर्दन में होता है तो हाथ में, फिंगर्स में या लिटिल फिंगर या थंब में पेन होता है या टिंगलिंग या नमनेस होता है। या जब लो बैक में होता है तो बटक्स में या लेग में या थाई में पेन होता है। तो उनको क्लिनिकली एग्जामिन करके और इनका सिम्टम्स को मैच करके हम नॉर्मली डायग्नोस कर सकते हैं कि कौन से लेवल का स्लिप डिस्क है। उसको कंफर्म करने के लिए हम एक्सरे और एमआरआई करते हैं और एक्सरे एमआरआई के बाद हम ऑलमोस्ट 99% श्योर हो जाते हैं कि कॉज ऑफ स्लिप डिस्क क्या है। डॉक्टर साहब, एक समाज में बड़ी भ्रांति है, सबको बहुत डर रहता है कि अगर रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हो गई, उसका ऑपरेशन करवा लिया, तो मैं जीवन भर अपंग हो जाऊंगा, या तो मेरे हाथ नहीं चलेंगे या मेरे पैर नहीं चलेंगे। वो तो बहुत डर है एक आम आदमी के मन में कि रीढ़ की हड्डी को कभी भी सर्जरी नहीं करवानी चाहिए।
वैसे रीढ़ की हड्डी की सर्जरी बहुत ही सेफ है। आज के दिन में एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ, माइक्रोस्कोप, एंडोस्कोप के साथ रीढ़ की सर्जरी की सर्जरी ऑलमोस्ट 99.9% सेफ है। हर सर्जरी में 0.1 to 1% रिस्क रह सकता है, और रीढ़ की सर्जरी में ट्रीटमेंट अच्छा है और कराना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसे स्पेसिफिक बीमारी है जो नहीं करेंगे तो शायद नुकसान ज़्यादा है, और करेंगे तो नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। बिकॉज यदि फॉर एग्जांपल सिंपल हम डिस्क प्रोलैप्स की बात करते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि डिस्क प्रोलैप्स 99% इलाज कंजर्वेटिव है, या दवाई से, फिजियो से, एक्सरसाइज से ठीक हो जाता है। वो 1% जिसका टुकड़ा निकला हुआ है, नर्व को प्रेस कर रहा है, या सुसुपॉटी की दिक्कत हो रहा है, वो टुकड़ा निकालने से, माइक्रोस्कोप से या एंडोस्कोप से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और ग्रेजुअली हीलिंग हो जाता है। नॉर्मली 4 से 6 हफ्ते के बाद पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीड करता है। सर, क्या स्लिप डिस्क का पेशेंट अपने ट्रीटमेंट के बाद, सर्जरी के बाद एक सामान्य जीवन जी सकता है क्या? हाँ, नॉर्मल लाइफ पेशेंट सर्जरी के बाद अक्सर जीता है, और उसका प्रॉब्लम है कुछ नहीं होता। एक रिहैबिलिटेशन फेज़ होता है सर्जरी के बाद। हम नॉर्मली पेशेंट को कुछ प्रिकॉशन बोलते हैं, जैसे सडन झटका ना लगे, बहुत ज़्यादा वजन ने उठाया, नीचे ना बैठे, सडनली ना भागे, और जर्क ना लगे। बट ग्रेजुअली जब डिस्क हील कर जाता है 10-12 हफ्ते के बाद, हम नॉर्मली उनको एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से नॉर्मल लाइफ लीड करने के लिए बोलते हैं। और अक्सर जो स्पोर्ट्स पर्सन होता है या हेल्दी एक्टिव इंडिविजुअल होता है, ही गोज़ बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ कम्प्लीटली, मोर और लेस। कभी कभी 4-5% पेशेंट्स में डिस्क प्रोलैप्स दोबारा रिकर कर सकता है, रिकरेंस बोलते हैं। वो ज़्यादा हैवी मोटे लोगों में होता है, या डायबिटिक लोगों में होता है, या कोई डिजीज़ हो। नहीं तो नॉर्मल पॉपुलेशन में ऐसा रिकरेंस बहुत कम है, और यदि रिकरेंस होता भी है तो उसका भी इलाज और उपचार है, और उसको भी दोबारा सर्जरी करके भी रिजॉल्व हो सकता है। सो मेरा कहना है कि डिस्क प्रोलैप्स यदि हो, और उसका यदि वीकनेस हो, या लेग में नमनेस हो, या प्रोलॉन्ग्ड हो, तो फिर इसका सर्जिकल इलाज अच्छा है जब ज़रूरत पड़ता है, और उसके बाद भी नॉर्मल लाइफ लीड करता है आदमी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती थैंक यू, आपने याद किया। सर, आपने अपना कीमती समय दिया, और जो एक आम जनता के मन में भ्रांतियां हैं, जो डर बैठा हुआ है स्लिप डिस्क का, आपने उसका आज निदान किया। और आशा है कि आप सबने डॉक्टर साहब की बात को ध्यान से सुना होगा, और ये पता लगाया होगा कि स्लिप डिस्क कोई बहुत गंभीर बीमारी नहीं है। यदि सही समय से आप सही डॉक्टर पे पहुंच जाएं, तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह आप अपना जीवन जी सकते हैं। हमारा आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।